हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। वेदांता के बारे में हमने थोड़े दिन पहले ही बात की थी और इनफैक्ट एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक लेवल था 440 जहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा था, काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है हालांकि ये। और अब जाके मुझे लगता है कि इसमें अच्छा मूवमेंट आने वाला है। इनफैक्ट अभी एक और ब्रेकआउट आया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट इससे पहले हम इसमें डिटेल में चर्चा करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इस तरह के आइडियाज़ हमने पहले भी दिए हैं आपको। एडलवाइज में मैंने बोला था नीचे आ सकता है, आप देख सकते हैं आज भी नीचे आया है। इसी तरह तरह हमने स्ट्राइड्स फार्मा पे आपको बताया था। स्ट्राइड्स फार्मा में 1320 का एक लेवल जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसको क्रॉस कर चुका है। और आज एक डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, स्ट्राइड्स फार्मा में आज मैंने पोजीशन बनाई है, तो आपको पता ही है स्ट्राइड्स फार्मा में मैंने पोजीशन बनाई है। पिरामल फार्मा में ऑलरेडी पोजीशन है। पिरामल फार्मा आज देखिए बहुत ही अच्छा चला है और ये सारे ही स्टॉक्स मैंने आपको इसी चैनल पर बताए हैं। और जहाँ जहाँ पर मैं अपनी पोजीशन बनाता हूँ वहाँ पर मैं आपको बताता भी हूँ, और जहाँ पर मैं अपने इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करता हूँ वो भी आपको मैं डिस्क्लेमर ज़रूर देता हूँ। तो आज अगर बात करते हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में, तो वेदांता में आप देखेंगे कि एक ये कंसोलिडेशन चल रहा है थोड़े टाइम से। और ये कंसोलिडेशन को देखेंगे तो बहुत टाइम से ये कंसोलिडेशन इसी रेंज में चल रहा है। और एक आप देखेंगे एक इसमें अच्छा एक पैटर्न बन रहा है जो कि इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। आपके सामने मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो ये आपको मैंने ऊपर वाला एक ड्रॉ किया, एक ये यहाँ से नीचे से हम ड्रॉ करेंगे। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि ये कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या होता है इसमें, तो आप बिल्कुल, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। और आप देख सकते हैं जब मैंने ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो ये एकदम सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। इसके और कौन से पैटर्न होते हैं, एक आप देख सकते हैं एक ऐसा पैटर्न भी होता है जो कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है। इसी के अलावा एक इसमें असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी होता है, ये इसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। और जब ये दोनों ही जो फेजेस हैं उसको दोनों को सिमेट्रिकली ये काटता है तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोला जाता है। और इसको आप देखेंगे तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। ब्रेकआउट कहाँ पर आया है, ये ब्रेकआउट आया है ऑलमोस्ट 470 के आसपास। 470 देखेंगे तो ये जो लाइन नीचे आ रही है इसका ये ब्रेकआउट आया है यहाँ पर ग्रीन कैंडल के साथ, और 470 के ब्रेकआउट के बाद अब इसने ऊपर चलना शुरू कर दिया है। तो अगर आपके पास इसमें पोजीशन है वेदांता में तो बिल्कुल बनी रहेगा। बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न है और बहुत ही अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। तो आपको पता है कि जनरली आपको डिविडेंड कहाँ मिलते हैं, डिविडेंड आपको मिलते हैं पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में। ये कुछ एक्सेप्शन के तहत वेदांता इसमें ज़बरदस्त डिविडेंड पे करता है। अभी हाल फिलहाल में भी आई थिंक कुछ 20 रुपये या 24 रुपये कुछ डिविडेंड पे किया था, और उसके बाद फिर से इसने वो एडजस्ट हुआ और उसके बाद फिर से ये 479 के आसपास पहुंच चुका है। हाई इसने लगाया था 507 के आसपास। इसका हाई अगर ये निकालने लग जाए तो इसमें बड़ी ज़बरदस्त रैली देखने को मिलेगी। अगर अभी भी आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल इसमें बनी रहेगा। स्टॉप लॉस का लगाना है 450 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए जो कि कायदे का स्टॉप लॉस है। 450 या 440 जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये दो लेवल ध्यान रखिएगा। 440 ब्रेकआउट लेवल है, 450 इसका जो है 20 डेमा भी है और 50 डेमा भी है, तो दोनों ही लेवल इंपॉर्टेंट है। 430 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि 100 डेमा है। तो 430 से लेके 450 के बीच में एक स्टॉप लॉस आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पर आपने पोजीशन बनाई थी और आपका टाइम होराइजन कितना है, उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस भी लगाइएगा। अब इसमें आपको अगर नेक्स्ट टारगेट देखना है तो 507 इसका पहला हर्डल है जो इसका ऑल टाइम हाई है। अगर वो भी निकाल देगा तो फिर इसमें कहाँ तक रैली देखने को मिल सकती है, तो फिर इसमें रैली देखने को मिल सकती है ऑलमोस्ट, तो इसका टारगेट देखने को मिलेगा 640 645 के आसपास का। तो अगर ये बिल्कुल 507 निकाल दे तो फिर इसमें 640 645 के टारगेट के लिए बिल्कुल बने रह सकते हैं। और अगर आप इसको बड़े चार्ट पर देखेंगे तो एक लेवल मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसके बाद जो टारगेट्स भी निकल के आ रहे हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। अच्छी चीज़ क्या है इसमें, डेली के चार्ट पर आप देखते हैं तो RSI भी 63 का RSI है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। 60 को क्रॉस किया ही है अभी, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगर आप कल ये देखते हैं तो 60 क्रॉस हुआ था, आज इसने 63 64 पहुंचा है RSI, तो अच्छे से कंसोलिडेट होकर चल रहा है और अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। तो अगर आपको पोर्टफोलियो में रखना है तो पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं इसको, वेदांता के स्टॉक को। और इसमें एक वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर आपको दिखेगा कि ये जो लेवल हमने 440 का बताया था, 440 का लेवल इसने कब क्रॉस किया था, ये 440 इसने टच किया था 2022 अप्रैल में। तो ऑलमोस्ट 2 साल पुराना ये ब्रेकआउट है और ये एकदम राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है।
इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बाद इसने ये ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट ज़रूर दिया था, ऊपर भी गया था 507 तक। उसके बाद ये इसने रिट्रेस हुआ और यहाँ पर ही कंसोलिडेट कर रहा है बड़े टाइट रेंज में। तो इसीलिए आपको बिल्कुल रडार पर रखना है। और इनफैक्ट जब ये ऊपर गया भी था 507 तक, तो आप ये भी देख सकते हैं कि RSI का नंबर क्या हो गया था, 86 हो गया था। 86 87 का RSI आपको पता है ओवरबॉट सिचुएशन में जब भी कोई स्टॉक जाता है तो फिर ये ज़रूर एक बार रिट्रेस करता है, और रिट्रेस भी इसने ज़बरदस्त किया था। और इसने रिट्रेसमेंट करके लो एक बार के लिए दिखा दिया था, कहाँ तक, 366। 507 से सीधे 366 वीकली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा स्टेबल हो गया है और अब कंसिस्टेंटली ऊपर चल रहा है। तो 440 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। 440 इसका एक और 440 435 एक और अच्छी चीज़ है कि 435 इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो 435 440 430, ये 430 से 450 के बीच में जो ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट हैं, ये अब टूटना नहीं चाहिए। अगर 430 किसी भी बुरे दिन पर टूट जाता है तो बिल्कुल एक बार के लिए निकल जाएगा, और इसमें आपकी अगर पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहेगा। फ्रेश पोजीशन कहाँ बनानी है, फ्रेश पोजीशन अभी भी बना सकते हैं, अभी कुछ ज़्यादा तेज़ चला नहीं है। 470 के आसपास अगर मिलता है, 480 470 के आसपास मिलता है तो आप बिल्कुल इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और अगर आपको ब्रेकआउट पर ही पोजीशन बनानी है तो 507 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे तो वो और भी अच्छी आपको ब्रेकआउट ऑप्शन देगा। अब इसका जो टारगेट है वो क्या है, 640 45 तो मैंने आपको जो छोटे टाइम फ्रेम पर बताया था। अभी अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इस पोजीशन है, तो इसमें जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा वो टारगेट देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट कहाँ पर, ये यहाँ पर इसको देखते हैं तो ये 675। तो 640 45 मैंने डेली के टाइम फ्रेम पर बताया था, और वीकली के टाइम फ्रेम पर 675 का टारगेट निकल के आ रहा है। तो वो भी बहुत बढ़िया टारगेट है, और इसीलिए आप इसको बिल्कुल अपने रडार पर रखिएगा। और एक बार ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें अभी RSI भी देखते हैं वीकली के चार्ट पर, तो वहाँ पर भी 67 का RSI है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा है और बहुत ही बढ़िया इसमें टारगेट्स देखने को मिल भी रहे हैं। तो ये वीकली का चार्ट है, इसमें ध्यान रखिएगा कि मेरी इसमें कोई पोजीशन नहीं है, और बट हो सकता है मैं पोजीशन बनाऊँ, तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर आपको दिखेगा एक हर्डल जो बचा है, लास्ट हर्डल है, वो हर्डल क्या है, वो हर्डल है 495 का, अभी चल रहा है 479। अगर फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं और ब्रेकआउट पर पोजीशन बनाना चाहते हैं, 495 निकल जाने दीजिए या 500 निकल जाने दीजिए। उसके बाद इसमें बहुत ज़बरदस्त रैली देखने को मिलेगी, और इसको कहाँ तक लेके जा सकती है ये 495 से, अगर यहाँ पर भी हम प्राइस रेंज लगाएं तो ये आपको ज़बरदस्त टारगेट निकल के आएंगे, और ये टारगेट आपको लेके जाएंगे ये 920 900। ध्यान रखिएगा 675 मैंने आपको बताया, 675 645 ये दो लेवल तो हैं, बट 920 के आसपास का टारगेट निकल के आ रहा है बड़े टाइम फ्रेम पर। मंथली के चार्ट है, ध्यान रखिएगा। 1 1.5 2 साल का अगर नज़रिया है तो बिल्कुल इसमें पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। 495 जैसे निकलता है इसमें फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं, और इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। अब इसमें अगर ये तो हो जाता है एक बड़ा टारगेट, बट इससे बीच में भी कुछ टारगेट हैं, जैसे मैंने 645 बताया, 675 बताया, 920 बताया। अगर मैं इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि फिबोनाची के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, जो कि आपको अच्छे टारगेट निकल के आएंगे, जो आपको सामने है 767, और 767 के बाद तो 1209। ये मंथली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। मंथली के चार्ट पर इस तरह के टारगेट निकल के आ रहे हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट्स हैं, और इसको बिल्कुल अपने रडार पर रखिएगा। स्टॉप लॉसेस मैंने आपको बता दिया है, 430 से लेके 450 के बीच का जो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है वो वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। टारगेट 1 आपके सामने मैंने 645 बताया, टारगेट 2 आपके सामने मैंने 675 बताया, और टारगेट 3 मैंने आपको 920 बताया। ये 3 टारगेट्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और इसमें बिल्कुल बने रहेगा। RSI भी देखते हैं तो मंथली के चार्ट पर RSI 75 का है, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छे मोमेंटम में है, और हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है वेदांता, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अभी मेटल में है, मेटल में टेलविंड है चाइना की वजह से, तो आपको वो भी एक अच्छा टेलविंड मिल रहा है, तो वेदांता को बिल्कुल रडार पर रख सकते हैं। मैं हो सकता है पोजीशन बनाऊं इसमें, क्योंकि चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया है। सिर्फ और सिर्फ मैं 495 के ऊपर पोजीशन बनाऊंगा, तो ये भी आपके लिए डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा। ये मेरा व्यू हो जाता है वेदांता पर। अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बताइएगा कहाँ पर आपने पोजीशन ले रखी है और आपके टारगेट्स क्या हैं।
अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बिकॉज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता है। और एक ही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, यही एक तरीका है आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।